तो अब ये आपने कहा कि एपीसी इन कंसर्न्स की वजह से नहीं बुलाई गई होगी कि पीटीआई ने शिरकत नहीं करनी। एक माइंडसेट ये भी है कि शायद इंटेंशनली ही सिक्योरिटी कमेटी का इजलास बुलाया गया ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बाइकआउट करे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक इजलास होता है पहले जिसमें इरादा जाहिर किया जाता है कि हम जाएंगे, फिर रात गए फैसला बदला जाता है, इमरान खान साहब से मुलाकात हो नहीं पाती। अब एक ऐसा इजलास जिसमें ना सिर्फ ये कि पीटीआई नहीं शरीक बल्कि 3 बार के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ भी नहीं आए, हालांकि उनको तो इन्विटेशन भी गया था, और तो और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी उससे गायब है। तो उसके फैसलों की क्या मुझे पता था तुमने ये सवाल पूछना है, मैंने तुम्हें कहा भी था मत पूछना ये सवाल। सेठ साहब देखें, एक वज़ीर दाखिला है मुल्क का और जिम्मेदार शख्सियत है, वो जब निगरान वज़ीर आला पंजाब थे वो हर जगह मौजूद होते थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ जितनी भी कार्रवाई की गई वो फ्रंट से लीड कर रहे थे 26 नवंबर के। हाँ अच्छा, लेकिन अब देखिए इतने क्रूशल हालात हैं और वो 3-4 अहम मौके पे वो मौजूद ही नहीं है। ओहो, आप छोड़े ना मोहसिन नकवी को। सबसे पहला सवाल इमरान खान का, उधर चलते हैं फिर आते हैं। वो कहते हैं मुझे बुलाया नहीं गया। अच्छा, नहीं, अब वो एक तरफ तो वो कहते हैं मुझे बुलाया नहीं गया। अभी भाई यू आर अ कन्विक्टेड प्रिजनर कानून के मुताबिक। आप पसंद करें इस बात को ना पसंद करें, कानून को पसंद करें या ना पसंद, बट एक डिफैक्टो पोजीशन है। आपको आपकी पार्टी को बुलाया था, आपकी पार्टी सिर्फ आप तो नहीं है ना, आपके लेफ्टिनेंट्स भी हैं, सारे हैं, तो उनको बुलाया था और वो उन्होंने पहले फैसला भी ये किया था कि हम जाएंगे। फिर क्यों नहीं गए? फिर क्यों नहीं गए? और अभी भी बैरिस्टर साहब गौहर साहब कहते हैं कि मैंने तो कहा था जाना चाहिए, मेरी बात नहीं सुनी। तो अब मतलब ये है कि कुछ बातें पता चल जाती है ना इंटेलिजेंस सोर्सेज से कि ये शायद ये सिर्फ ये नहीं कि वो किसी असूल के ऊपर वो नहीं आना चाह रहे, वो सपोर्ट करना ही नहीं चाह रहे आपको किसी सूरत हाल में। उनका ये ख्याल है खान साहब का कि अगर मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को सपोर्ट किया किसी चीज़ के ऊपर भी तो ये मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और मजबूत हो जाएगी, इसकी ग्रिप और फर्म हो जाएगी। और वो तो सारी जो उनकी पॉलिसी है खान साहब की, वो तो यही है किसी तरीके से इनकी ग्रिप कमज़ोर की जाए ताकि खान साहब की री एंट्री हो सके। तो उनका तो और इसीलिए वो ही उनका और है। हाँ, इसीलिए हाँ, तो इसलिए वो तो देखे ना, जब वो रेमिटेंसेस कहते हैं ना भेजो, जब वो IMF को कहते हैं पैसे ना दो, बैंकरप्ट होने दो, तो जाहिर है ही इज थिंकिंग ऑफ हिमसेल्फ नॉट द कंट्री। तो ही डजंट वांट टू बेल द कंट्री आउट और द एस्टैब्लिशमेंट आउट। अब बहुत से लोग इत्तेफाक नहीं करते इस पॉलिसी के साथ, मगर उनका ये फैसला है कि जी आई हैव बीन रॉन्ग्ड, तो मैं इनको तकड़ा नहीं होने दूंगा, आई विल कीप इरोडिंग द लेजिटिमेसी। तो अब वो एक पॉलिसी इख्तियार की हुई है खान साहब ने। तो इनको पता था कि ये अगर आ गए तो इन्होंने आके गन भी डालना है और भी वहाँ लड़ाई झगड़े शुरू हो जाने हैं। अभी कम से कम एक स्मूथली तो कर ही लिया ना, मैसेज तो दे ही दी ना ये गवर्नमेंट को, कमेटी कि भाई अब आपको कानून साजी करें, जो कानून हमें चाहिए। वो भी नहीं अभी हो रहा। वहाँ भी बड़ी रेजिस्टेंस है। पीपल्स पार्टी नहीं मानती बहुत सी बातें, कुछ बातें नून लीग वाले कुछ ऐसे लोग हैं डिसिडेंट समझ नहीं मानते, कहते हैं नहीं हमारा सारा एजेंडा ख़राब हो जाएगा। तो मैं ये समझता हूँ कि ये तनकीद थी एक तरफ कि भाई हम तो करने के लिए तैयार हैं, बंदे हमारे मारे जा रहे हैं, मगर आप लोग जो हुकूमत कर रहे हैं, आप लोगों में इत्तेफाक नहीं है हाउ टू सपोर्ट अस ऑन दिस इशू। A and B, जो हमें कानून चाहिए, जो बैकिंग चाहिए, आप दे नहीं रहे हैं हमें। तो इन अ सेंस इन्होंने शिफ्ट कर दिया है टू गैप्स इन गवर्नमेंट विच मीन्स द लॉज, हाँ गवर्नेंस के। और उधर से KP वाले जो है वो तो आपको वो कहते हैं हमारी इजाज़त के बगैर आप आ कैसे सकते हैं, बिकॉज ये जो कुछ कानून होते हैं जिसके तहत फौज जाती है तो बुलाई जाती है जी, ये नहीं कि खुद चली जाए। तो ये कानून के तहत प्रोविंसेस कैन आस्क फॉर द आर्मी टू कम इन एंड क्लीन अप। तो अगर वो कानून को फॉलो नहीं करेंगे तो आप ज़बरदस्ती तो नहीं जा सकते। हाँ, आप गवर्नर्स रूल लगा के जा सकते हैं, थ्रो द गवर्नमेंट आउट, knock out parliament, and then seize the province, and then the federal government can act. मगर आपको याद होगा जब फेडरल गवर्नमेंट ने ये सिंध में करने की कोशिश की थी उस वक्त तो आसिफ ज़रदारी चीखा था ना, और उनके साथ काफ़ी टाइट किया था उनको, रोना धोना। नवाज शरीफ के साथ सबसे पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस आसिफ ज़रदारी का और नवाज शरीफ का इसी इशू के ऊपर हुआ था, जब नवाज शरीफ ने फेडरल गवर्नमेंट को इजाज़त दे दी फौज को टू कैरी आउट एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन, जिसके अंदर उन्होंने पीपल्स पार्टी को भी टारगेट कर दिया। याद है आपको? बिल्कुल बिल्कुल। और ज़रदारी साहब चीखे थे ये जर्नैल ये वो हमारा जी, वो इंट से इंट बचाने वाली बात चौधरी निसार अली खान साहब के दौर। तो इस किस्म की चीज़ें थी। आई थिंक द गवर्नमेंट ऑल्सो नीड्स टू गेट इट्स एक्ट टुगेदर, पर उनकी मजबूरी ये है कि एक पार्टी जो है वो नहीं इत्तेफाक करती, पीपल्स पार्टी उनके साथ पूरा इत्तेफाक नहीं करती बहुत सी चीज़ों के जी। और ऊपर से जो पार्टनर्स हैं मैंगल वो भी नहीं आए जी, मेन स्टेक होल्डर्स इन दोनों सूबों में वो नहीं आए।
BNP मैंगल भी नहीं आई और ना ही ये महमूद अचकज़ई साहब उन्होंने रिप्रेजेंट किया, और ना ही इधर KP में हम देखते हैं कि PTI की तरफ से अली अमीन गंडापुर साहब किसको रिप्रेजेंट कर रहे थे? अगर आप उनका पास देखें, वो PTI को रिप्रेजेंट कर रहे थे या CM KP के? सबसे मुश्किल काम अली अमीन गंडापुर का, एक तरफ है PTI और खान साहब, दूसरी तरफ है उन्होंने प्रोविंस चलानी है और वो किसी सूरत में अपनी सीट नहीं छोड़ना चाहते। कौन छोड़ना चाहेगा? तो गंडापुर साहब जो है ना वो गेम खेलते हैं, कभी इधर कभी उधर, कभी फ्लिप कभी फ्लॉप। बड़ी मुश्किल गेम है उनके लिए। एक तरफ एस्टैब्लिशमेंट को खुश रखना या नाराज़ ना होने देना, गवर्नमेंट को खुश रखना या नाराज़ ना होने देना, खान साहब को खुश रखना या नाराज़ ना होने देना। खान साहब एक बात कहते हैं, इस्टेब्लिशमेंट दूसरी बात कहती है, गवर्नमेंट तीसरी बात कहती है। कभी वो आते हैं कभी वो जाते हैं। जब वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ बैठे होते हैं तो वो अंग्रेजी का मुहावरा इज़ ऑल शुगर एंड हनी, हाँ जी, शीरो शक्कर, हाँ शीरो शक्कर। और जब वो वापस KP पहुँचते हैं तो गरजना शुरू हो जाता था कि खान को आवाज़, ये वाली आवाज़ आए वो वाली आवाज़ ना आए। इसीलिए वो नाराज़ हो जाते हैं ना जब तस्वीर छप जाती है कि बड़े आराम से बैठे हुए वहाँ, वो खान को दिखाते हैं जाके लोग, यार देखो जी गंडापुर की करदा पे बड़ा खुश बैठे होते हैं, तो लड़ता नहीं है जी। तो गंडापुर इज इन डिफिकल्ट सिचुएशन। हाँ, लेकिन उन्होंने जो आर्ग्यूमेंट दिए वो ये कि गुड तालिबान बैड तालिबान बन गए पॉलिसीज की वजह से। हाँ, आप देखें ना, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छा ये जो उन्होंने डिस्टिंक्शन की है, यही खान साहब करते थे, गुड तालिबान बैड तालिबान। मगर माजरत के साथ यही उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट भी यही करती थी, गुड तालिबान बैड तालिबान। इसीलिए तो वो डील्स हुई थी कि हमने डील्स गुड तालिबान के साथ किए। 2014 से लेके 2018 तक डील्स ही डील्स है, 14 डील्स हैं। जरदारी साहब भी प्रेसिडेंसी के दौरान भी डील्स होती रही। अच्छा, तो वो डील्स यही थी ना, गुड तालिबान के साथ और बैड तालिबान। तो अब वही इस मसला बन गया। अब ये कह रहे हैं गुड तालिबान बैड बन गए और उसकी वजह से पता क्या इसका मतलब है? इसका ये मतलब है कि जिन लोगों को खान साहब की हुकूमत ने बसाया था वो गुड तालिबान, वो गुड थे। हाफिज गुल बहादुर और नूर वली महसूद सारे गुड थे जी। अब वो बैड हो गए और उन्होंने बनू कैंट अटैक किया और डेलीगेशन 2 महीने से उसके TORs भेजे हुए फेडरल गवर्नमेंट को, जवाब नहीं आ रहा। हाँ, ये भी तो उनकी कंप्लेंट है ना जी। और ऊपर से ये कहते हैं जी आप ना जाएं वहाँ मुज़ाकरात करने के लिए, हम जाएंगे। ये कहते हैं कि जी तुम जाओगे, तुम तो वही कर रहे हो जो पहले किया था। तुम फिर ये गुड बैड शुरू कर दोगे, सारे तालिबान है बैड। अगर वो तालिबान ही है तो वो तालिबानिज्म इज बैड। तो अब वो गुड बैड वाली बात नहीं होनी चाहिए। ये कहते हैं कि नहीं, हम न्यूट्रलाइज कर देते हैं उनको वापस पाकिस्तान ले आते हैं, यहाँ उनको बिठा देते हैं, उनको पैसे वैसे देते हैं, उनको कारोबार शुरू करा देते हैं, इस तरीके से न्यूट्रलाइज होंगे। अच्छा। हमारी इस्टेब्लिशमेंट कहती है अरे भाई नहीं, ये आपने करके देख लिया, हमने 2014 से 2008 से हम करते आ रहे हैं, फिर हमें ऑपरेशन करना पड़ा, फिर शुरू किया, फिर करना पड़ा। ये एक आइडियोलॉजिकल चीज़ है। ये आपसे सेटलमेंट भी कर लेते हैं और फिर मुकर जाते हैं और फिर पैसे लेके भाग जाते हैं। इन्होंने करना वही है जो ये करते हैं, जो लड़ना झगड़ना। तो दिस इज़ द डिफरेंस ऑफ ओपिनियन एंड परसेप्शन। अच्छा, ये सियासतदान हमेशा यही चाहते हैं कि नेगोशिएशन के जरिए लेन देन के जरिए किए। ये सियासतदान तो कर लेते हैं ना लेन देन, ये तो खा पी लेते हैं जी, तुम ये ले लो तो ये ले लेने हैं, ठीक है, तुम इतने बह जाओ तो इतने चले कुछ लो और कुछ दो। हाँ, मगर जो आइडियोलॉजिकल टेररिस्ट होता है वो तो नहीं करता लेन देन, वो तो लेके फिर वही करता है जो उससे करना होता है। ही डजंट डू दिस फॉर मनी, ही इज डूइंग इट फॉर एन आइडियोलॉजी। तो ये इसीलिए पहले यही इनका भी, हमारी इस्टेब्लिशमेंट का भी यही मौक़िफ़ था कि गुड एंड बैड, पैसे दे के दो, सेटल करो, डील कर लो, डीरेडिकलाइज करो। वो हुआ नहीं ना, चला नहीं वो। 1 दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा पता नहीं कितनी डील्स हुई मुख्तलिफ ग्रुप्स के साथ, सारे मुकर के ले लू के भाग गए। तो फैसला, अच्छा उस फैसले की तरफ आने से पहले मेरा एक सवाल का बाकी हिस्सा नवाज शरीफ साहब की। अच्छा, आई न्यू यूड से दैट। अच्छा, अब मेरा प्रॉब्लम ये है कि मैं अगर कहूँ मुझे पता नहीं है तो आप कहेंगे ले की गल है। नहीं, ऐसे तो हो नहीं सकता। Exactly. आपको हो सकता है ना, तो चिड़िया को पता होगा। वही ना, आई न्यू यूड से दैट। तो इसलिए फिर मुझे जवाब तो देना पड़ेगा। हाँ, जाहिर है हर कोई पूछ रहा है, आपको पता होगा। अच्छा, मैं सुन रहा हूँ कि मियाँ साहब की तबीयत ठीक नहीं। हाँ जी, हर जगह ख्वाजा आसिफ भी ये रिपोर्ट करते पाए गए। मैंने पढ़ा भी है कहीं जी। मेरी कोई राब्ता नहीं मियाँ साहब से। अच्छा, तो फिर मैं कैसे जवाब दूँ इसका? अब वो कह रहे हैं कि तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा, अब मियाँ साहब नहीं गए। इस ब्रीफिंग के दो हिस्से थे। एक तो यही था कि जी गैप्स इन गवर्नेंस एंड लॉ नहीं है इंटरनल जी। आपको याद होगा कि DGISPR ने बात की थी न्यू रूल्स इन एंड आउट जी, याद है आपको? रूल्स ऑफ गेम चेंज हो गए, रूल्स ऑफ गेम इनसाइड एंड आउटसाइड जी। तो यहाँ बातें होनी थी दोनों चीज़ों की, होनी थी ना, इनसाइड एंड आउटसाइड, और हुई भी। इनसाइड की बात तो मैंने कर ली, आउटसाइड की बात नहीं हुई।
हाँ। मैंने नहीं की, हाँ। पर वहाँ तो हुई होगी ना। जी जी, ठीक है, क्या हुई होगी? वो अगला सवाल था मेरा। तो वो ख्वाजा आसिफ ने जवाब नहीं दिया उसका। अफगानिस्तान में कार्रवाई होगी। अच्छा, अब वो अफगानिस्तान में जो कार्रवाई होनी है, हमेशा अगर अफगानिस्तान में कार्रवाई होनी है तो इन्होंने तो इल्ज़ाम लगा दिया ना हिंदुस्तान के ऊपर, जी, ओपनली लगा दिया ना कि इंडिया इज़ बिहाइंड दिस, ये कहा है ना जी, रॉ। अब अगर आप थोड़ा दूर अंदेशी से इस सारे मामले को देखें, आज आप इंडिया को के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं और ये भी कह रहे हैं हम इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी बताएंगे। जी, कल एक ऐसा दिन आ सकता है कि जैसे आपने तालिबान के साथ कोशिश की बातचीत बढ़ाने की, इट इज़ पॉसिबल कि कल आपको इंडिया के साथ भी करना पड़े। ठीक, हो सकता है, जाहिर है मोड़ आते हैं ऐसे। मैं इसलिए कह रहा हूँ, मुझे याद है एक बड़ा इम्पोर्टेंट टर्निंग पॉइंट, तारीख में आपको ले चलता हूँ थोड़ा सा। जब हिंदुस्तान ने अगस्त ऑफ 2019 में कश्मीर का स्टेटस चेंज किया जी, तो क्या हुआ था पाकिस्तान में? सबसे पहले एज सून एज द न्यूज़ केम, कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई अगले दिन सुबह 11 बजे, 1 बजे के करीब ख़त्म हुई वो। उसके बाद पार्लियामेंट के अंदर सेशन था, क्या पार्लियामेंट ने भी फैसला करना, और इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे और तवक्को ये की जा रही थी कि अब इमरान खान साहब आएंगे। उससे एक दिन पहले मेरा प्रोग्राम था। अच्छा, मुझे शायद आप थे या कौन था, मुझे पूछा गया कि जी क्या होगा, अब पाकिस्तान क्या करेगा? तो मैंने कहा जी वो पहले कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस पहले होगी और पार्लियामेंट के अंदर सेशन बाद में होगा। वो क्यों? मैंने कहा वो प्राइम मिनिस्टर देखेंगे कि कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस क्या लाइन लेती है, जो लाइन कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस लेगी वही फिर प्राइम मिनिस्टर जाके टो करेंगे वहाँ, इशारा मिल जाएगा इस तरीके से जाना है। मगर हुआ क्या? हुआ ये कि कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ने मौक़िफ़ ये इख्तियार किया कि ये जो कुछ हुआ है हिंदुस्तान में ये क्या है, ये तो पहले ही हम नहीं तस्लीम करते 370 को, आर्टिकल 370 हम तो कानूनी तौर पे मानते ही नहीं है ये जो स्पेशल स्टेटस दिया हुआ है। हम तो कहते हैं ये तो प्लेबिसिट करो और ये सेल्फ डिटर्मिनेशन करो, तो हमें इससे इतना क्या, व्हाट्स द बिग डील? लुबे लबाब में कर रहा हूँ। उन्होंने उसको डाउन प्ले करने की कोशिश की, बिकॉज उस वक्त ये मौक़िफ़ था कि अब हमने इकोनॉमिक्स के ऊपर फोकस करना है, इकोनॉमिक रिवाइवल करनी है, लड़ाई झगड़े की तरफ नहीं जाना हमें। आपको पता है उससे पहले जिहादवाद भी थोड़ी बहुत बंद हो गई थी। पार्लियामेंट में जब इमरान खान साहब पहुंचे तो उन्होंने तो पै गया इंडिया नो। अच्छा, उन्होंने लाइन ही दूसरी ली। उसके बाद खान साहब जो है उन्होंने अनाउंस कर दिया कि हम तो एम्बेसडर्स भी विड्रॉ कर रहे हैं और तजारत भी बंद कर रहे हैं, जो थोड़ी बहुत तजारत होने जा रही थी। अच्छा, तो ये बिल्कुल इट वाज द ऑपोजिट ऑफ व्हाट द एस्टैब्लिशमेंट वांटेड एट दैट टाइम। दे डिडंट वांट दिस टू बी अ बिग इशू। वो चाह रहे थे कि कुछ बात आगे इंडिया के साथ बढ़े, वी कांट फाइट ऑन सो मेनी फ्रंट्स। तो वो टैक्टिकली वो चाह रहे थे कि इकोनॉमिक रिवाइवल हो और ये जो LOC है इसको ज़रा सॉफ्ट कर दिया जाए, बिकॉज आपको पता है उसी वक्त वो सीज फायर भी उन्होंने नेगोशिएट की थी। खान साहब ने गंद डाल दिया। अच्छा, तो व्हाई डिड आई टेल यू अबाउट दिस? आई एम टेलिंग यू बिकॉज कभी ऐसी सिचुएशन होती है कि यू नीड टू मूव फॉरवर्ड, समटाइम्स यू नीड टू स्टेप बैक। नाउ आज यू आर अक्यूजिंग इंडिया, जी, टेररिज्म के लिए अक्यूज कर रहे हैं आप। BLA और TTP की सरपरस्ती इंडिया कर रहा। कल को अंडर सम अमेरिकन प्रेशर या कोई और प्रेशर आपको न्यूट्रलाइज करना पड़े इंडिया को, तो मिलिटरीली तो आप नहीं कर सकते। इनफैक्ट ख़तरा ये है कि अगर आप अफ़गानिस्तान में कोई मेजर ऑफेंसिव करते हैं तो इट इज़ एंटायरली पॉसिबल कि इंडिया थिंक्स कि नाउ इज़ द टाइम कि हम LOC को हीट अप कर दें। आज एक मजमून छपा है इंडियन मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर, आपने भी शायद पढ़ा होगा, द प्रिंट के अंदर। उनमें परवीन सवानी है, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का रिपोर्टर है। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के लिए 2 फ्रंट्स के ऊपर जंग करना बहुत मुश्किल है, एक अफ़गान बॉर्डर के ऊपर और एक इस तरफ LOC में। और इतना बलूचिस्तान का इलाका कश्मीर से 4 गुना ज़्यादा है जी। कश्मीर को इंडिया की फ़ौज 500,000 ट्रूप्स प्लस 200,000 लोकल पुलिस एंड अदर्स, 700,000 लोगों को टू कंट्रोल कश्मीर। जी, जेल है वो, इंसानी जेल बहुत बड़ी। ठीक है,
और उसके पीछे साथ इत्तेफाक है, किसी ने वहाँ कोई नहीं चैलेंज कर रहा उसको। सो व्हाट दे आर बेसिकली सेइंग इज कि दे मेक कम अ टाइम, आई थिंक कि दे मेक कम अ टाइम कि आपको शायद नवाज शरीफ की जरूरत पड़े टू डिफ्यूज टेंशंस विद इंडिया। तो इसीलिए वो इससे बाहर रहे। मुझे नहीं पता। अच्छा, अगर मुझे कोई पूछता तो मैं एडवाइस इसी किस्म की देता कि एक बंदा पीछे से रख लो, जो कल जरूरत पै जाए कि वो सॉफ्ट लाइन लेके तो जो मरम पट्टी थोड़ी करने वास्ते होवे। इमरान खान तो उल्टा चलता।